Good morning children. Welcome to my EVS class. हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 4 एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्फ हमने स्टार्ट किया था और अभी हमने इस चैप्टर को हाफ ही रीड किया है। आज हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या रीड किया था इस चैप्टर में कि टेरेस्ट्रियल एनिमल जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, ठीक है। और हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियस एनिमल्स के बारे में समझा था कि वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 25। अब हम स्टार्ट करेंगे। हमने एम्फीबियस एनिमल तक स्टॉप किया था, आगे कंटिन्यू करेंगे। आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो वृक्षवासी, जो वृक्ष पर रहते हैं, उनको हम आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स दैट लीव मेनली ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल। तो एनिमल दैट लीव, ऐसे जानवर जो मेनली कहाँ पे रहते हैं? ट्रीज़ पर, उनको हम आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं, वृक्षवासी एनिमल्स कहते हैं। आर्बोरियल एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड आर्म्स विच हेल्प देम टू क्लाइंब। जो आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं उनके जो लेग्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, आर्म्स भी क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं। और क्यों स्ट्रॉन्ग होती है? क्योंकि वो वृक्ष पर रहते हैं और उनको चढ़ने में हेल्प मिलती है। क्लाइंब मीन्स चढ़ना। सम ऑफ दैम हैव ए लॉन्ग स्ट्रॉन्ग टेल। टेल मीन्स पूँछ। जो उनकी पूँछ होती है बहुत लंबी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। विच हेल्प दैम टू होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। वो किस में मदद करती है बच्चों? वो जो पेड़ों की टहनियाँ होती हैं उनको पकड़ने, होल्ड मीन्स पकड़ने में हेल्प करती है। शार्प क्लॉन, क्लॉन मीन्स होता है पंजे। अलाउ दैम टू होल्ड ऑन द ब्रांचेस टाइटली। टाइटली मीन्स मजबूती। जो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनके जो पंजे होते हैं बहुत शार्प होते हैं और अब जो टहनियों को क्या करते हैं? कसकी से, मजबूती से पकड़ते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे आएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे। मंकी, लेपर्ड, कोला एंड कैमलियन आर सम एग्जाम्पल ऑफ आर्बोरियल एनिमल्स। जो कैमलियन होता है, आपको पता है बेटा, ये क्या करता है? ये अपना जो एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। एरियल एनिमल। एरियल मीन्स आकाशीय जानवर जो हवा में उड़ते हैं। देखो ऐसे जो आपको पिक्चर में शो हो रहे हैं। एनिमल्स दैट फ्लाई आर नॉन एज एरियल एनिमल। ऐसे एनिमल जो हवा में उड़ते हैं उनको एरियल एनिमल्स माना जाता है। एग्जाम्पल बर्ड्स, बैट्स एंड मैनी इंसेक्ट्स आर सम एरियल एनिमल। ऐसे कुछ और इंसेक्ट है जो एरियल एनिमल्स हैं। दे हैव अडेप्टेड देमसेल्फ इन द फॉलोइंग मैनर। ये जो कुछ मैनर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। पढ़ेंगे कैसे? मोस्ट बर्ड्स हैव होलो बोन्स दैट मेक देयर बॉडी लाइट इन वेट। दे हेल्प देम टू फ्लाई। जो मोस्ट बर्ड्स होते हैं, ज़्यादातर पक्षियों की जो होलो मीन्स होता है खोखला, खोखली हड्डियाँ होती हैं जो उनके शरीर का वजन को क्या करती है? कम करती हैं। अगर उनके शरीर का वेट कम होगा बच्चों तो क्या होगा? तो वो आसानी से उड़ सकते हैं। The wings of bats are made of two thin layers of skin stretched over the arm and fingers. जो बैट होते हैं उनकी जो बैट मीन्स चमगादड़, जो चमगादड़ के जो पंख उनके हाथों और उंगलियों पर फैली त्वचा की बिल्कुल पतली पतली क्या होती है? लेयर होती है जिससे वे उड़ सकते हैं। बैट्स कैन
flap their wings and fly like birds. तो चमगादड़ अपने पंखों को ऐसे ही इस तरीके से पक्षियों की तरह वो उड़ सकते हैं। सॉरी बच्चों, ये क्विक चेक है। आप बुक में बहुत गंदी राइटिंग करते हैं, इसलिए ये मैं आपको आपकी नोटबुक में करवाऊंगी, जब नोटबुक का होमवर्क आपको करवाऊंगी। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे एडेप्टेशन बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट। एडेप्टेशन बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स, भोजन की आदतों के आधार पर अब हम एनिमल्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पढ़ेंगे। एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 5 मेजर ग्रुप बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स। आपको पता है बच्चों, एनिमल्स को कितने, जब आप छोटी क्लास में थे तो हमने पढ़ाया था आपको एनिमल्स 3 ग्रुप में डिवाइड हैं, लेकिन अब आप बड़े जितने बड़े होते जाओगे आपको इनकी और ज़्यादा नॉलेज होती जाएगी। तो इनको कितने इसमें डिवाइड किया गया है, 5 मेजर ग्रुप में, उनके खाने की आदतों पे। दीज आर डिस्कस अहेड। अब हम आगे नीचे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स मीन्स शाकाहारी, शाकाहारी जो सिर्फ क्या खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स ईटिंग एनिमल आर कॉल्ड हार्बीवोर्स। जो ऐसे जानवर जो प्लांट्स खाते हैं उनको हार्बीवोर्स बोलते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, काउ, गोट्स, गोट्स मीन्स बकरी, एंड जिराफ ईटिंग प्लांट्स, ये ईट प्लांट्स, ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। दे हैव शार्प बाइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। दे हैव शार्प, इनकी क्या होती है, शार्प, इनकी जो दांत होते हैं और स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, मतलब ग्राइंड माने पीसना। तो जो भी ये घास खाते हैं उसको अच्छे से क्या कर लेते हैं, ग्राइंडिंग कर लेते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स विच हेल्प देम टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ फूड। आपको पता है इनके क्या होते हैं, लंबे लंबे पैर होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये इनकी हेल्प करते हैं लंबी दूरी तक जाने के लिए, जिससे वो अपने भोजन की तलाश में दूर दूर तक जा सकें। नेक्स्ट पेज पे आएंगे कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में मांसाहारी, जो सिर्फ मांस खाते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। मांसाहारी पशु जो फ्लैश ईटिंग, जो मांस खाते हैं उनको मांसाहारी कार्निवर्स एनिमल्स बोलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, लोयन, टाइगर्स एंड डॉग्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। बेटा डॉग आपका ओमनीवर्स में आएगा, क्योंकि डॉग आपका बोन, हड्डियाँ भी खाता है, और जो हम उसको खिलाते हैं जैसे फ्रूट्स वगैरह खिला देते हैं, रोटी वगैरह खिलाते हैं, तो इसलिए हमारा ओमनीवर्स भी कहलाते हैं। Eat the flesh of other animals. They have well developed tearing teeth. इनके अच्छे से जो टीथ होते हैं, टीयरिंग होता है चीड़ फाड़ करना। टीयरिंग में चीड़ फाड़ करना, ठीक है, चीड़ फाड़ करना। Have flesh eating birds like eagles and vultures have sharp beaks and claws to catch other animals and to tear their flesh. जो अब देखो, जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं बर्ड्स, वो कैसे खाते हैं। जो ईगल्स होते हैं, वर्चर्स होते हैं, हैव टू शार्प बीक। इनकी जो बीक होती है, बीक मीन्स चोंच, बीक मीन्स चोंच जो होती है, और उनके जो पंजे होते हैं जिससे वो पकड़ते हैं, उसके ज़रिए वो अपने फ्लैश, जो भी मांस होता है, उनको अच्छे से चीर फाड़ करके खा सकते हैं। Omnivores means सर्वाहारी। Animals that eat both plants and animals are called omnivores. ऐसे जानवर जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं उनको हम omnivores कहते हैं। जैसे बियर, क्रो मीन्स कौआ। ईट आर सम एग्जाम्पल ऑफ omnivores. मैन इज़ ऑल्सो एन omnivores. जो आदमी है वो भी एक प्रकार का omnivores है, मनुष्य। जो भी मनुष्य है वो ओमनिवर्स है, क्योंकि वो प्लांट्स भी खाते हैं जैसे दाल, सब्जी, रोटी, और वो एग वगैरह, नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं, इसलिए उनको ओमनिवर्स कहा जाता है।
पैरासाइट होता है परजीवी। अब ये परजीवी क्या होता है, अब हम ये पढ़ेंगे, इसके ज़रिए हम समझेंगे। Some animals live on or inside the bodies of other animals to fulfill their food requirement. कुछ जानवर अपने भोजन को पूरा करने के लिए अन्य जानवरों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, जानवरों के शरीर या उनके अंदर रहते हैं। दे आर कॉल्ड पैरासाइट, इनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट कहते हैं। The animals on which parasite depend for their food are called hosts. अब जो इनकी आवश्यकताएं होती है, जो उन्हें परजीवी कहा जाता है। बच्चों आपको पता है ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, और जो मतलब किसी और पर, जैसे देखो ये पैरासाइट्स ये होते हैं, अब जैसे मॉस्किटो वगैरह होते हैं, ये कैसे भोजन को लेते हैं, ये हमारी बॉडी में जब काटते बाइट करते हैं तो ये क्या करते हैं, खून को चूसते हैं, इसके ज़रिए ही ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वही है मॉस्किटोज, लीचेस मीन्स होता है जो कब निकलती है, सबसे ज़्यादा बारिश के मौसम होता है उसमें निकलती हैं। हुक वॉर्म, क्रीमी एंड बग्स मीन्स खटमल आर पैरासाइट, ये सब पैरासाइट्स में आते हैं। दे हैव शकर्स और शकिंग ट्यूब्स और सक ब्लड फ्रॉम देयर होस्ट, इसके ज़रिए ही ये अपना भोजन को जो बॉडी में किसी की जाते हैं चूसते हैं, अपनी इनकी नुकीली सी होती है इनके बिल्कुल फ्रंट पे, माथे पे, और उसके ज़रिए ये ब्लड को चूसते हैं और अपनी बॉडी में डालते हैं। नेक्स्ट पेज पे टर्न करेंगे। अडेप्टेशन विच प्रोटेक्ट द एनिमल्स, अनुकूलन, ऐसी अडेप्टेशन जो जानवर अपनी रक्षा करते हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड लिव लॉन्ग इनफ टू रिप्रोड्यूस, जानवरों की रक्षा के लिए और उनके रिप्रोड्यूस मीन्स प्रजनन, और उनके प्रजनन के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो बच्चों देखो रिप्रोड्यूस करेंगे, मतलब अपने ही बच्चे देंगे, तभी तो उनकी प्रजाति रहेगी धरती पर, तो इसलिए वो सरवाइव करते हैं। लेट अस रीड अबाउट द 3 मोस्ट कॉमन वेज, हम 3 मोस्ट कॉमन वेज रीड करेंगे। Which animals save themselves from being eaten up by other animals, तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि किस प्रकार जानवर अपने आप को अन्य जानवरों के जो उनको खा जाते हैं वो कैसे बचा सकते हैं। आपको पता है जो टाइगर है वो डियर को खाता है, तो डियर कैसे अपने आप को बचाएगा, कैसे अनुकूल जैसे भी वातावरण में कैसे अपने आप को बचाएगा, तो हम ऐसे ही रीड करेंगे। फिशेज एंड फ्रॉग्स मूव क्विकली स्पीडली, दे अलाउ देम टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज में शत्रु। देखो जो फिशेस होती हैं, देखो जितनी भी फिशेस होती है, फ्रॉग्स मीन्स मेंढक, मछली और मेंढकों का वेग मतलब जो इनकी स्पीड होती है बहुत तेज़ी से ये चलते हैं। कब, जब उन्हें अपने दुश्मनों से बचने की पता चलता है कि उन्हें अपने दुश्मनों से बचना है, जब कोई इनको पकड़ने आता है या जाल पानी में डालता है, तो वो अपनी स्पीड के ज़रिए ही मूव करते हैं। व्हेल्स एंड एलिफेंट एंड हिप्पोस आर टू बिग टू बी ईटन बाय अदर एनिमल्स। या बच्चों आपको पता है जो व्हेल्स होती है वो छोटी मछलियों को खा जाती है, तो ऐसे ही व्हेल्स, एलिफेंट एंड हिप्पो आर टू बिग ईटन, ये बहुत बड़े जानवर होते हैं और इनसे बचने के लिए मूव कर देते हैं। जानवर को भी खा सकते हैं, और जो ह्यूमन होते हैं ह्यूमन बीइंग वो भी जानवर को खाते हैं। जेब्रा, टाइगर आर लेपर्ड हैव स्ट्राइप और स्पॉट ऑन देयर बॉडी which help them to merge or mix with the surrounding. They is camouflage.
आपको पता है बच्चों, जो ज़ेब्रा, टाइगर मीन्स बाघ, लेपर्ड मीन्स तेंदुआ के शरीर पर धारियाँ होती है, स्ट्राइप होती हैं, जो उनके शरीर में धब्बे होते हैं, जो उन्हें विलेय या अपने आसपास की जगहों में मिलाने में सहायता करते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? कैमफ्लेज मीन्स छलावरण। तो इसी छलावरण के जरिए अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग छिपा लेते हैं। इन पोलर रीजन मीन्स ध्रुवीय क्षेत्र, आर्कटिक foxes change their fur color to brown during summer to hide among rocks and plants. इन पोलर रीजन, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, ध्रुवीय पोलर रीजन मीन जो सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद बर्फ से ढके होते हैं, और आर्कटिक और वहाँ की जो आर्कटिक लोमड़ीज होती हैं, फॉक्सेस का रंग गर्मियों में भूरा हो जाता है और वह चट्टानों और पौधों में छिप जाती हैं। तो भूरे कलर कैसे होता है? तो चट्टान जैसा होता है, तो वो इसलिए चट्टानों में छिप जाते हैं। वाइट फर इन विंटर हेल्प्स देम्स टू हाइड देमसेल्फ इन स्नो। और जो उनका सर्दियों में वे सफ़ेद फर उन्हें बर्फ़ से छिपाने में मदद करते हैं। देयर कलर मर्ज मीन्स मिलना विथ देयर सराउंडिंग चारों ओर एंड इट्स बिकम डिफ़िकल्ट टू स्पॉट दैम। तो यही जो उनका रंग होता है आसपास के वातावरण में विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं और उन्हें ढूंढ पाना कठिन हो जाता है। थस दे कीप देमसेल्व्स सेफ फ्रॉम देयर एनिमीज़। और इसी प्रकार वे अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा कर पाते हैं। इंसेक्ट लाइक द stick insect and the leaf insect look like what their name suggests and are also found on stick and leaves respectively। जो इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, और जो स्टिक इंसेक्ट होते हैं, पण कीट जैसे कि कीट उनके नामों के अनुसार दिखाई देते हैं और उन्हें क्रमशः रिस्पेक्टली उनको किस किस नाम से? स्टिकी एंड लीव्स रिस्पेक्टली के नाम से पत्तियों पर भी पाए जाते हैं। दिस हेल्प दैम टू कीप सेफ। और इसके ज़रिए ही ये अपने आप को सेफ कर सकते हैं। जैसे आपको पता है, जो आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मटर होती है, मटर के अंदर क्या होता है? कीट होते हैं, इतना बड़ा आपने देखा होगा ऐसे ऐसे, तो वो किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो ये अपने आप को छिपा लेते हैं, तो इसी से वो अपनी रक्षा करते हैं। और पत्ता गोभी में भी आपने देखा होगा और फूल गोभी में भी आपने देखा होगा कीट तो ऐसे ही अपने आप को हाइड कर लेते हैं, छिपा लेते हैं। बच्चों, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, मतलब रीड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। जय हिंद बच्चों।